अच्छा देखो, पहले थोड़ा होमवर्क डिस्कस कर देते हैं क्योंकि होमवर्क में डाउट था। ठीक है, तो होमवर्क जो कर रहे थे उसे डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोगों ने जो नंबर सीरीज स्टार्ट किया था उसे फिर कंटिन्यू करेंगे। तो मुझे जितना याद है, होमवर्क में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 हैदराबाद, यहाँ से फिर से करना है। ठीक है, तो ये यहाँ पर ही दिखा देते हैं, बताओ क्या होगा। एप्पल इज कोडेड एज APPLE। एप्पल इज कोडेड एज, तुम लोग मुझे बताते जाओ, बस हम कंफर्म कर लेंगे कि तुम लोगों ने जिस अप्रोच से किया है वो सही है या गलत है। ठीक है, अच्छा। RUNG, रंग इज कोडेड एज 7148। ठीक है, तो पर्पल कैसे कोड होगा? PURPLE, बताओ पर्पल कैसे कोड होगा? तो कैसे किए हो तुम लोग? पर्पल कैसे कोड होगा बताओ। मैम 517563। P5 हो जाएगा। ठीक है, U मतलब 1 हो गया, R मतलब 7, फिर P मतलब 5, फिर L मतलब 6 और 3, 517563, ये आंसर होगा। ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, यहाँ पर मैंने ऑप्शन वो हाईलाइट किया हुआ था कि आंसर क्या होगा, इसलिए मैंने ऑप्शन को हटा दिया। वहाँ ऑप्शन मिल जाएगा तुम लोगों को 517563, आंसर किया हुआ था, इसलिए मैंने वहाँ पर काट दिया ये वाला पोर्शन। तुम लोग को ऑप्शन में ये वाला मिल जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अच्छा, इन ए लैंग्वेज ए इज कोडेड एज 1, इन ए लैंग्वेज ए इज कोडेड एज 1, बी इज कोडेड एज 2, तो FACE, फेस इज कोडेड एज, मतलब A1, तो ये तो डेटा का पोजीशन बता रहा है, सॉरी मतलब लेटर का पोजीशन बता रहा है। A1 है, B2 है, तो A1 हो जाएगा। अच्छा, B अगर 2 है तो C कितना हो जाएगा? B अगर 2 है तो C 3 हो गया, D 4 हो जाएगा, E 5 है ना, और F कितना हो जाएगा? 6, तो 6135, ये ऑप्शन में भी था। ठीक है, यहाँ पर भी सिमिलरली मैंने आंसर हटा दिया है, 6135 ऐसे करके होना चाहिए, 6135। अच्छा, पुश इज कोडेड एज 1234, रफ इज कोडेड एज 65274, सूप इज कोडेड एज, बताओ ये कैसे होगा? P मतलब 1 है तो यहाँ पर 1 लगा देते हैं, S मतलब कितना है? 3 है, 3 लगा दिया, O मतलब कितना है? 5, U मतलब कितना है? 2, तो कितना हो जाएगा? 3521। ठीक है, 3521 इस तरह से होना चाहिए। तुम लोग एक बार जस्ट मैच कराते जाओ। आई होप ये सब हो गया होगा तुम लोगों का। अच्छा, उसके बाद कंप्यूटर, कंप्यूटर इज रिटन एज, ये दिया हुआ है देखो, COMPUTER, कंप्यूटर इज रिटन एज RFUVQNPC। तो मेडिसिन क्या होगा? MEDICINE। ठीक है, यहाँ पर देखो मैंने ऑप्शन रखा है, तो मेडिसिन क्या होगा? तो किस तरह से करना है? M का मतलब कितना हो रहा है? M का मतलब हो जाएगा, बताओ क्या होगा M का मतलब? मैम EOJDJEFM। मतलब ऑप्शन बी, E। अच्छा, अच्छा, C का R है, इस तरह से देखना पड़ेगा। C मतलब कितना नंबर पोजीशन देखना पड़ेगा, है ना। C का मतलब यहाँ पर नहीं, एक्चुअली यहाँ पर कैसे होगा ना, ये देखो, ये क्वेश्चन में कैसे होगा, ये देखो, C यहाँ पर है और C को यहाँ चेंज कर दिया, ये एक पैटर्न देख सकते हो। R यहाँ पर है, R यहाँ पर चेंज हो गया, O यहाँ है, देखो O के बाद वाला डेटा MNO, P यहाँ पर आ गया। ठीक है, E यहाँ पर है, देखो E के बाद क्या होता है? F, इस तरह का एक पैटर्न लिया हुआ है। ठीक है, बाकी यहाँ पर दूसरा कोई पैटर्न से नहीं होगा। अगर C का हम लोग नंबरिंग देखें तो वो 3 होता है, R का नंबरिंग अगर हम लोग देखें तो वो कितना होता है? R का कितना होता है? R का
आर का मुझे भी याद नहीं आ रहा, आर का कितना होता है? मैम 18। 18, अच्छा। R18 होता है, लेकिन इससे कोई पैटर्न नहीं मिलेगा, तुम लोग लिख के देख सकते हो, शायद नहीं मिल रहा है, ठीक है। लेकिन मुझे एक ये दिमाग में जो आ रहा है, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, ये C इधर आ जाएगा, मतलब M इधर आ गया, ये E इधर आ गया, पहले क्रॉस क्रॉस, ये स्टार्टिंग वाला क्रॉस क्रॉस, फिर E का F होगा तो N का M N O हो जाएगा, E का यहाँ पर F हो जाएगा। आगे देखते देखो T का क्या हुआ है, U, P Q R S, T के बाद ही U आता है, तो I के बाद क्या आ जाएगा, A B C D E F G H I J, है ना, J आ जाएगा। अच्छा ये हो गया, देखो ये T के लिए U, M के लिए फिर N होना चाहिए, हाँ है, M के लिए N है, तो हम लोग भी लिख सकते हैं। I के लिए क्या लिखेंगे, I के लिए हो जाएगा, मैंने यहाँ पर कुछ एक छोड़ दिया कि MEDICINE, नहीं सही है, E यहाँ पर आ गया, M यहाँ पर आ गया, N के लिए O, अच्छा D के लिए F, तो I के लिए J ऑलरेडी मैंने लिख दिया था, फिर I के लिए क्या हो जाएगा, J हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये I के लिए मैंने J लिख दिया। अब यहाँ पर देखो P Q U V, तो I J और ये C का क्या हो जाएगा, D, तो E O J D, अच्छा यहाँ पर ई होगा ना, अच्छा सॉरी सॉरी, डी के लिए ई हो जाएगा, ये वाला मैंने जे लिख दिया है, डी के लिए ई हो जाएगा। एक बार फिर से देख लो, ये एम यहाँ पर आ गया, ये ई यहाँ पर आ गया, ठीक है। ई का दूसरा वाला ई एफ एन ओ डी ई, ठीक है, ये डी, आई का जे हो गया, डी का यहाँ पर ई हो जाएगा, ठीक है, और सी का डी और आई का जे, इस तरह से होगा। तो ई ओ जे डी ई जे, ई ओ जे डी ई, अच्छा ई कहाँ चला गया, मैंने कुछ लिखा नहीं है, जरूर एम ई डी आई है, एम ई डी आई, आई तो लिखा है, सी आई एन ई, सारा ही तो लिखा है, फिर क्या गलत हो रहा है मेरा, कुछ तो गलत हो रहा है, एक मिनट। गुड मॉर्निंग दीक्षा। गुड मॉर्निंग मैम। हम लोग होमवर्क डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, जो होमवर्क मैंने दिया था। अच्छा यहाँ पर जो क्वेश्चन था देखो एक बार, कंप्यूटर, और इसका कंप्यूटर का कोडिंग ये वाला था, और मुझे मेडिसिन का कोडिंग करने के लिए कहा गया है, ठीक है। आंसर ये वाला सही है। एक बार मेरा गलत हो रहा है कुछ, एक देख लेते हैं क्या गलत हो रहा है। यहाँ पर देखो सी जो है इधर आ रहा है, मतलब एम इधर आ जाएगा, ई जो है वो इधर आ जाएगा, ठीक है। अब सब एक करके फॉरवर्ड डेटा है, तो ई का क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, एन का क्या हो जाएगा, यहाँ पर ओ हो जाएगा, डी का क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, अच्छा डी का ई हो जाएगा, आई का जे हो जाएगा, फिर यहाँ से आई का क्या हो जाएगा, जे, और सी का क्या हो जाएगा, डी, हाँ आ गया, ठीक है। ई ओ जे डी ई एफ ई जे एफ एम, मतलब यहाँ पर क्या हुआ है ना, यहाँ पर जो कॉर्नर एक्सट्रीम जो डेटा है वो एक दूसरे के साथ चेंज हुआ है, और बाकी सब फॉरवर्ड डेटा लिखा गया है, उसी पैटर्न पे ही हमें लिखना है। अच्छा उसके बाद क्या था होमवर्क में, ये देखो, इन ए कोड लैंग्वेज ए इज रिटन एज बी, ए मतलब बी, बी मतलब सी, सी मतलब डी, एंड सो ऑन, देन हाउ विल स्मार्ट विल बी रिटन इन दैट लैंग्वेज, स्मार्ट, ठीक है। तो ए मतलब बी है, मतलब एक फॉरवर्ड करके है, तो एस मतलब क्या हो जाएगा, एस के फॉरवर्ड डेटा क्या होता है, एस के बाद क्या आएगा, ए के बाद बी आता है, एस के बाद एस टी, है ना, एम के बाद एन, ए के बाद बी, बी हाँ क्यू एस यू यू, एस तो यू। ये, हाँ मतलब ये वाला टी एन बी एस यू, मतलब ऑप्शन सी, टी एन बी एस यू, तो इस तरह से होगा। ये तो डायरेक्ट बता दिया है, एक फॉरवर्ड करके है, तो ये पैटर्न था इसमें। अच्छा नेक्स्ट है, इन ए सर्टेन कोड RIPPLE is written as 613382, अच्छा लाइफ,
लाइफ का कोडिंग है 8192 तो पीलर PILLER पीलर का क्या हो जाएगा? तो R मतलब कितना है 6 है। हम लोग एक बार देखते हैं कि जो डेटा हमारे पास जो अल्फाबेट्स अवेलेबल उस हिसाब से होता है कि नहीं। तो R का वैल्यू 6 लगा देते हैं, ठीक है। E का वैल्यू 2 लगा देते हैं। देखो हर जगह पे 2 है तभी लगा सकते हैं, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, यानी हम लोग मान सकते हैं E का वैल्यू 2 है। L 8 है, यहाँ पर L 8 है तो फिर यहाँ पर भी L 8 हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा। अच्छा I मतलब ये रहा, I का मतलब 1, यहाँ पर भी I का मतलब 1, तो I का वैल्यू हम लोग 1 ले सकते हैं, ये 1 लिख दिया, ठीक है, ये I है। अच्छा P मतलब यहाँ पर देखो दोनों P ही 3 और यहाँ पे तो P था नहीं तो 3, तो ऑप्शन ऐसा कुछ है, हाँ है ऑप्शन A 318826। तो जब हमारे पास सिमिलर ऐसा हो, मतलब दो दिया हुआ है वर्ड और दोनों वर्ड के कोडिंग में सेम चीज यूज किया गया है, तो हम लोग उसी से कोडिंग कर सकते हैं, हमें फिर उसका नंबरिंग वगैरह लिखने का जरूरत नहीं होगा, ठीक है। और अगर मान लो यहाँ पर F2 है और यहाँ पर F3 है तो नहीं होगा, तो फिर F का वैल्यू क्या लिखे, 3 लिखे या फिर और कुछ लिखे, ठीक है, तो फिर नहीं होगा ये, हालांकि ई था तो तब नहीं कर सकते डायरेक्टली पुट, तब कुछ पैटर्न ढूंढना पड़ेगा, लेकिन डायरेक्ट पुट तभी हो सकता है अगर दोनों में ही सिमिलर चीज लिखा हुआ हो। अच्छा ये था थर्ड नंबर। अच्छा अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन था। अच्छा देखो, इन ए सर्टेन लैंग्वेज मद्रास इज कोडेड एज NBSBT, तो दिल्ली का कोडिंग क्या होगा? ये क्वेश्चन दिया हुआ। EFMIG। अच्छा EFMIG ये वाला हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि M का क्या हो रहा है, देखो एक बार यहाँ से समझा देते हैं। M का N हो रहा है, ठीक है, एक बार पैटर्न देख लो, A का क्या हो रहा है, B हो रहा है, तो D का क्या हो रहा है, E हो रहा है, उस पैटर्न के हिसाब से R का फिर S होना चाहिए, हाँ S हुआ है, A का फिर B होना चाहिए, B हुआ है, S का फिर T होना चाहिए, T हुआ है, तो D का क्या होना चाहिए, एक आगे जाएंगे फॉरवर्ड, D का क्या हो जाएगा E, ठीक है, E का क्या हो जाएगा F, अच्छा H का क्या हो जाएगा I, और I का क्या हो जाएगा J। देखते हैं ऐसा कोई ऑप्शन है EF, अच्छा M था क्या, D का E का F, IJKL M, अच्छा इसका L का मैंने लिया नहीं, L का M हो गया, H का I हो गया और J हो गया, तो EFMIJ इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर पैटर्न ये बन रहा है कि एक फॉरवर्ड करके किया हुआ है। अच्छा उसके बाद रमन इज रिटन एज 1 2 3 2 5 और दिनेश इज रिटन एज ये, तो हमम क्या होगा, हमाम HAMAM। बताओ बताओ। 92323। 92323 यानी ऑप्शन A। अच्छा एक बार चेक कर लेते हैं। R का वैल्यू है 1, ठीक है, R का वैल्यू है 1, A का वैल्यू है 2, ठीक है, तो A का वैल्यू है 2। यहाँ पर देखते हैं A R कोई भी अवेलेबल नहीं है कि हम लोग कंपेयर कर पाए कि इसे डायरेक्टली कोडिंग कर पाएंगे कि नहीं। R यहाँ पर नहीं था, ठीक है, A भी यहाँ पर नहीं है, कोई बात नहीं, M भी यहाँ पर नहीं है, A भी यहाँ पर नहीं है, N है, N इसमें भी अवेलेबल है, यहाँ पर N का वैल्यू कितना है 5, और यहाँ पर देखते हैं थर्ड नंबर पे भी 5, यानी हम लोग डायरेक्ट कोडिंग कर सकते हैं क्योंकि जो सिमिलर डेटा मिला, बाकी तो सिमिलर कुछ नहीं है, यहाँ भी N का मतलब 5, यहाँ भी N का मतलब 5, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, चेक करना पड़ेगा कि कैसे हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे। तो H का वैल्यू 9 है, तो हम लोग यहाँ पर 9 लगा सकते हैं क्योंकि कोडिंग क्या है इस हिसाब से है कि ये R का वैल्यू ही 1 बता रहा है, ठीक है। वैसे तो R का जो नंबरिंग है वो तो अलग है, R का वैल्यू 1 है, ठीक है। अब H का वैल्यू जहां मिल रहा है वहां से लेना पड़ेगा 9। A है यहाँ पर अवेलेबल है। अच्छा यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर 2 A है, क्या दोनों का वैल्यू सेम है 2 2, हाँ तो इसका मतलब डायरेक्ट कोडिंग जरूर होगा, तो यहाँ पर 2 लिख दिया मैंने, यहाँ पर भी 2 लिख दिया। M रमन M यहाँ पर अवेलेबल है, तो ये हो गया 3, ठीक है, ये 3 हो गया, तो 3 और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 3, दैट्स वाई 92323 इस तरह से होगा। अगर हमें पहले चेक कर लेना चाहिए कहीं ऐसा तो नहीं है एक A का वैल्यू 2 है दूसरे वाले का कुछ और है, तो पैटर्न बन रहा होगा।
लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, और लिखने के बाद एक बार चेक करोगे, वही तो लॉजिकल रीजनिंग है, प्रोबेबल जो भी आंसर्स है उसमें से चेक करना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33, इफ रेड इज कोडेड एज 6720, ग्रीन वुड बी कोडेड एज, क्या ये वाला क्वेश्चन हुआ है तुम लोगों का? ये थोड़ा सा अलग था। Yes, ma'am. 1677209. 1677209, हाँ सही है आंसर। अच्छा, ये थोड़ा अलग है क्वेश्चन। रेड का कोडिंग है 6720, तो डी में मैंने 20 लगाया, ठीक है। अच्छा, और ग्रीन का कोडिंग है, पूछ रहा है क्या होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्या पैटर्न बन रहा है एक बार देखो, ये तो पूछ रहा है क्या होगा, यहाँ पर थोड़ा स्पेस चाहिए मुझे। आर का नॉर्मल नंबरिंग बता दो, आर का 18 होता है ना, आर का 18 होता है। अच्छा, ई का कितना होगा? ए बी सी डी ई 5, 5. और डी का 4, 4. ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर एक चीज देखो तुम लोग, यहाँ पर एक पैटर्न बन रहा है, हर नंबरिंग में अगर 2 ऐड करते हैं, लाइक 18 में 2 ऐड करो, कितना होगा? पैटर्न हम बताते हैं क्या बना हुआ है यहाँ पर। 20. 5 में 2 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 7, ठीक है। अच्छा, 4 में 2 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 4 + 2, 4 5 6 हो गया, है ना, ये हो गया 6। तो देखो ये 6 7 20 कैसे है, ये मैंने बताया कि सारे में +2 है, बट यहाँ पर ये जो है रिवर्स ऑर्डर में लिखा हुआ है। एक्चुअली होना क्या चाहिए था, ऐसे 20 7 और 6, बट लिखा कैसे है? रिवर्स ऑर्डर में लिखा हुआ है। तो हमें यही फॉलो करना पड़ेगा कि जो नंबरिंग ग्रीन के लिए होगा वो सब में 2 ऐड करके उसे रिवर्स ऑर्डर में लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसे रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे। देखो क्या हो रहा है पैटर्न, यहाँ पर लिखते हैं, देखो GREEN, जी का बता दो, नंबरिंग बता दो, 7 नंबर पे आता है। Ma'am, 7. 7, R18। अच्छा, ई हो जाएगा 5th, और एन कितना होगा? एन का थोड़ा बताओ। 14. 14। अच्छा, अब मैंने जैसे कहा सब में 2 ऐड करना है, पैटर्न हमारा ये बता रहा है, तो 7 में 2 ऐड करने से कितना हो जाएगा? यहाँ लिख के दिखाते हैं। 7 में 2 9, फिर 18 में 2 ऐड 20, 5 में 2 ऐड 7, नेक्स्ट भी 7, 14 में 2 ऐड कर दो 14 15 16। ये तो हम लोगों ने डायरेक्ट लिखा, लेकिन है कैसा? रिवर्स ऑर्डर में है, मतलब इस तरह से लिखेंगे 16, उसके बाद 7 7, उल्टा लिखेंगे 16 7 7 0 2 9, ठीक है। 16 7 7 0 2 9, 16 7 7, अच्छा 0 2 0 9, 16 7 7, मेरा क्या गलत हो गया? 9 20। अच्छा, एक्चुअली मुझे 20 मानना है, इसीलिए गलत हो रहा है ना, मुझे 20 नहीं मानना है, मुझे क्या मानना है? इसे 20 मानना है। तो ये 16 हो गया, ये 7 7 हो गया। अच्छा, ये 20 मानेंगे, फिर ये क्या हो जाएगा? मतलब 16 यहाँ पर लिख दिया, 7 यहाँ पर लिख दिया, 7 यहाँ पर लिख दिया, ये 20 नहीं, इसे डायरेक्टली मुझे 20 मानना है, तो ये 20 लिखेंगे, फिर 9, ठीक है। मतलब ये एक डिजिट है, तो 20, फिर यहाँ पर 9। क्यों एक डिजिट माना? क्योंकि इसका जो फॉर्मेशन जहां से हमें मिल रहा है वो तो एक ही डिजिट मान रहा है, इसे आर का वैल्यू 20 मान रहा है, उसी तरह से मुझे ऐसे लिखना है। अगर हम इसे 02 मान लेंगे, फिर मतलब 20 मानेंगे, तो 02 लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। ऐसा ऑप्शन कंफ्यूज करने के लिए है क्या? नहीं, ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, ठीक है। लेकिन हो सकता है दे दे ऐसा ऑप्शन, तो ये वाला होगा, ठीक है। तो 20 मानना है, तभी हम लोग उसे 20 लिखेंगे रिवर्स ऑर्डर में, अगर 02 लिख देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था बाकी क्वेश्चन से, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 36, A = 1, फैट F80 फैट = 27, फेथ इक्वल टू क्या होगा? बताओ, ये हुआ है? 44. 44, ऑप्शन ए। अच्छा, देख लेते हैं। A1 है, मतलब A का फर्स्ट पोजीशन बता रहा है, ठीक है। चलो देखते हैं F का कितना होगा। A तो 1 है, पता है। F का ABC 6. 6, अच्छा। और T का कितना होता है? एक बार बता दो, T का कितना? 20.
20। तो एक बार देखो ये सब ऐड करने पे 27 आएगा, है ना। 20 + 6 + 1 27 आएगा, ठीक है। तो हम लोग को ये पैटर्न फॉलो करना है फॉर फेथ। तो फेथ एफ का वैल्यू हो गया 6, ए का वैल्यू 1, आई का वैल्यू बता दो कितना होगा। आई 9 का 9, और टी मतलब 20, और एच मतलब ABCDE 8। अच्छा चलो टोटल करो। 9 + 1 10, 10 एंड 20 कितना हो गया, 20 एंड 10 हो गया 30, 30 + 8 38, 38 एंड 6 44। ये इस तरह से आया, ठीक है। 44 आएगा, सब ऐड कर लेने से 44 आ जाएगा। अच्छा उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35। इफ ब्रदर इज कोडेड एज, ये दिया हुआ है 2 4 5 6 7 8 4, सिस्टर इज कोडेड एज, व्हाट इज कोड फॉर BORBERS। पहले चेक करते हैं यहाँ पर सिमिलर क्या है, बी यहाँ नहीं है, आर है, आर का कोडिंग हुआ है 4, यहाँ पर आर का कोडिंग 4 हुआ है, ठीक है। ओ यहाँ पर तो अवेलेबल नहीं है, कंपेयर कर पाए। टी कंपेयर कर सकते हैं, 1 2 3 4th नंबर पे देखना है, 1 2 3 4 6 है, टी का वैल्यू 6 है, यहाँ पर टी का वैल्यू 6 है। अच्छा एच तो यहाँ पर नहीं है। ई और आर 8 4 दोनों के लास्ट में ई आर है, तो 84 होना चाहिए, हाँ है। तो इसका मतलब हम लोग डायरेक्ट इससे कोडिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो बी का वैल्यू यहाँ से ढूंढेंगे, बी का वैल्यू कितना है 2, ओ का वैल्यू कितना है, हाँ ओ का वैल्यू 1 2 3 5। अच्छा आर का वैल्यू है 4। अच्छा उसके बाद बी का वैल्यू है 2, ई का वैल्यू है सिस्टर ई 8। अच्छा ई 8 9, और एस मतलब 9। देखते हैं ऐसा कोई है यहाँ पर। 2 5 4 2 8 2 5 4 2 5 4 2 2 5 4 2 8 9। अच्छा ये मैंने गलत लिख दिया क्या, हाँ एस है ना लास्ट में, एस मतलब 9। अच्छा तो क्या आर गलत लिखा है, आर मतलब 4। अच्छा यहाँ पर आर गलत लिख दिया, आर मतलब 4 होगा। अच्छा ये 9, ये मैंने देखा नहीं, ये R49 हो रहा है लास्ट में, मतलब ये लास्ट 49, उसके आगे 8, उसके आगे 2 2 5, हाँ ये 35 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो गया, ठीक है। 35 का ऑप्शन ए हो गया। अच्छा उसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन। 36 में क्या है देखो, इफ दिल्ली इज कोडेड एज 7354, दिल्ली का कोडिंग है 7354, कैलकाटा का कोडिंग ये दिया हुआ है, कालीकट बी कोडेड एज CALICUT। अच्छा डी, यहाँ पर डी नहीं है, कंपेयर कर पाए। ई भी नहीं है, एल है। अच्छा एल यहाँ पर 3rd नंबर पे है, 5 यहाँ पर भी 3rd नंबर पे है 5। अच्छा एच तो कैलकाटा में नहीं होता है, आई भी कैलकाटा में नहीं होता है, ठीक है। तो एक बार चेक करके देखते हैं, एक तो सिमिलर मिला है, हम लोग पुट कर पाते हैं कि नहीं। सी मतलब 8, ठीक है। CAL मतलब 8 2 5, इसमें भी होगा। अच्छा कैलकाटा और कालीकट तो CAL। अच्छा आई मतलब यहाँ पर 1, ठीक है। सी मतलब 8, यू मतलब कितना नंबर, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 9 9। अच्छा और टी मतलब 6, है ना। 6 हाँ अब चेक कर लेते हैं, 8 से 8 2 5 1 8 9 6, हाँ ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी। अच्छा इफ क्लॉक इज कोडेड एज, क्लॉक का कोडिंग अगर है, क्लॉक इज कोडेड एज 34235, टाइम इज कोडेड एज, व्हाट इज कोड फॉर मोटेल, तो क्लॉक सी है। अच्छा यहाँ पर कंपेयर नहीं कर सकते हैं सी से, एल से भी नहीं कर सकते, ओ से भी नहीं कर सकते, सी के, अच्छा कहीं से भी कंपेयर तो नहीं हो रहा है। अच्छा तो हमें पूछा है कि मोटेल क्या होगा, एक बार हम लोग कोडिंग डायरेक्ट करके देखते कोई आंसर आता है कि नहीं। MOTEL, ठीक है। तो M मतलब क्या हो जाएगा, 1 2 3, M मतलब प्रोबेबल 7 7 हो सकता है। अच्छा O मतलब 2। अच्छा 2 हाँ, T मतलब 8, है ना। 8 8 E 9,
E9, अच्छा L मतलब 4, L मतलब 4, देखते हैं कोई ऑप्शन है, एकदम स्टार्टिंग वाला ही है, 72,894, तो यही हो जाएगा ऑप्शन ए। अच्छा, उसके बाद पेल इज कोडेड एज 2134, अच्छा, और अर्थ दिया हुआ है, अर्थ दिया हुआ है 41590, पर्ल इज कोडेड एज, तो पी, यहाँ पर पी तो नहीं है, ए से कंपेयर कर सकते, ए यहाँ पर 1 लिया गया है, ए यहाँ पर भी 1 लिया गया है, आर टी एच, बाकी तो कोई कंपेयर नहीं है, एक बार उसी तरह से डायरेक्ट कोडिंग करके देख लेते हैं। पी मतलब क्या हो जाएगा, पी मतलब 2, ई मतलब, हाँ, ई मतलब 4, 4 अच्छा, और ए मतलब 1, 1, अच्छा, आर मतलब यहाँ पर देखना पड़ेगा 5 5, एल, एल मतलब 3 3, तो 24,153, मतलब ये वाला ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हो जाएगा। अच्छा, फिर यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्या है, इफ लूज इज कोडेड एज 1357, गेन इज कोडेड एज 2468, कंपेयर करते हैं एल ओ एस ई, अच्छा कोई भी कंपेयर करने वाला वर्ड तो है नहीं, वर्ड डू फिगर 82146, अच्छा 82146, तो ये डायरेक्टली होगा, यहाँ से हमें देखना पड़ेगा 8 मतलब कौन है, 8 मतलब ये लास्ट यानी एन, 10 एन, अच्छा 2 मतलब ये जी, अच्छा 1 मतलब एल, L एल, अच्छा 4 मतलब, 4 मतलब A ए, अच्छा 6 मतलब 1 2 3 आई, आई मतलब NGLAI, NGLAI मतलब ऑप्शन ए, 39 का ऑप्शन ए हो जाएगा। अच्छा, और 40 नंबर में क्या है, इफ MEKLF इज कोडेड एज, ऐसे दिया हुआ है, LLLJK दिया हुआ है, अच्छा कंपेयर कर लेते हैं, एल मतलब 1 2 3 4th नंबर पे, 1 2 3 4 8, अच्छा तो एल का 8 ही लिया गया है, अच्छा जे यहाँ पर अवेलेबल नहीं था, के यहाँ पर अवेलेबल है, के 3rd नंबर पे 7, यहाँ भी 7 होना चाहिए, हाँ तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं IHJED, अच्छा आई मतलब यहाँ से मिलेगा, आई कहाँ से मिलेगा, अच्छा यहाँ पर तो है नहीं डायरेक्टली, कोई बात नहीं, जो मिलेगा वो लिख लेते हैं एक बार, आई है यहाँ नहीं है, एच बी यहाँ नहीं है, जे यहाँ पर अवेलेबल है, जे 6 हो जाएगा, अच्छा ई मतलब 1 हो गया, अच्छा डी तो यहाँ पर नहीं है, ठीक है, तो इसका कुछ और सोचना पड़ेगा कि इस तरह से नहीं होगा, हम लोग क्या करेंगे, इसका नंबरिंग करेंगे, जब ऐसे नहीं होगा तो नंबरिंग करेंगे, ठीक है, जो हमें पता है। अच्छा यहाँ पर MEKLF, तो M का नंबर बता दो, E तो 5th नंबर होता है, 13 14, अच्छा K कितना नंबर होगा, Ma'am 13 M is 13 ओ 30, अच्छा K 11th ना, IJKL, तो 12 हाँ ये 12th, अच्छा उसके बाद LLLJK, तो L हो जाएगा, L तो 12 12 12, JIJKL, J कितना हो रहा है फिर 10, हाँ 10 10, अच्छा K K 11, अच्छा अब हमें इसके हिसाब से कोडिंग करना है, जबकि M का वैल्यू लिया गया है 9 1 7 8 2, तो चेंजेस क्या है, सब में देखो कितना माइनस है, 13 से कितना माइनस होने से 9 होगा, एक बार देख लो, स्टार्टिंग वाला हम लोग देख लेते हैं, 13 से माइनस कितना होने से 9 होगा, 9 10 11 12 13, -4 है ना, 13 से -4 करेंगे 9 होगा, बाकी में भी क्या वैलिड होता है, देखो 5 से -4 करेंगे 1, 11 से -4 करेंगे क्या 7 होता है, चेक कर लो, 4 5 6 7 8 9, हाँ मैम हाँ 7 होता है, 12 से 4 माइनस कर लो, 8 हाँ होता मैम है, हाँ 6 से 4 माइनस कर लो 2 होता है, उसी तरह से 12 का ये फिर यहाँ पर 8 किया गया है, 8 8 8 6 7, यहाँ से कितना माइनस हो रहा है, यहाँ भी 4 माइनस हो रहा है क्या,
देख लेते हैं। 12 से 4 माइनस करने से कितना होगा? 4 5 6 7 8 8 8 8 8। अच्छा, 10 से 4 माइनस करने से 6, 11 से 4 माइनस करने 6 से 7। ठीक है, तो 4 माइनस करना है जो पोजीशन है उसके हिसाब से। तो आई एच जे ई डी सबका पोजीशन लिखना पड़ेगा। तो ई कितना होगा? ए बी सी डी टी ई, ये हो गया 4, ये 5 हो गया 5। अच्छा, ये आई एच ये सब कितना नंबर है? आई है, आई कितना नंबर है? ए बी सी डी 9 मैम 9, और आई जे एच 9 10 11, नहीं 11 11, J is 10 जे इज 10, H is जे मैम 10। J 10 H 8 अच्छा, तो यहाँ पर -4 करेंगे क्योंकि दोनों में -4 हो रहा है। तो 9 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 5। अच्छा, 11 माइनस 4, 5 हाँ 11 माइनस 4, अच्छा 11 7 माइनस 7, और 10 माइनस 4 6, 5 माइनस 4 1, 4 1 माइनस, हाँ 0 और 0। अच्छा, तो 5 से नहीं, कुछ तो गलत हो गया। ये वाला ठीक है, 11 माइनस 4 देखो तो ये नहीं टैली हो रहा है, बाकी तो ये दिख रहा है मुझे। yes ये होना, 11 minus H is 8 मैम ओ अच्छा, तभी गलत है। अच्छा, h इज 8, तो 8 माइनस 4, 4 5 6 7, yes ma'am Yes, ma'am. Yes, ma'am. 8 माइनस 4, ये 4 हो जाएगा। हाँ, 5 4 6 1 0। ठीक है, 5 4 6 1 0, वो टेबल सामने रहेगा तो आराम से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये हो गया अप टू 40 तक। अच्छा, 41, if a certain code language name is written as 4258, then what is the code as mean? अच्छा, तो मीन, तो m का मतलब यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, एक बार देख लेते हैं ऐसे होगा कि नहीं। m का मतलब क्या हो जाएगा? m का मतलब 5, e का मतलब क्या है? e का मतलब 8, a का मतलब क्या है? a का मतलब 2, n का मतलब क्या है? n का मतलब 4। देखते हैं ऐसा कोई ऑप्शन है? 5 8 2 4, हाँ है, ऑप्शन डी हो जाएगा, 5 8 2 4, डायरेक्टली हो गया। अच्छा, उसके बाद 42, इफ गोल्ड इज रिटन एज आई क्यू एन एफ, ठीक है, GOLD, इसका कोडिंग क्या हुआ है? IQNF। अच्छा, तो विंड का क्या होगा? अच्छा, जी, अगर देखो तो एक करके फॉरवर्ड है, ठीक है, ABCDEFG, H छोड़ के I, MNOP छोड़ के Q, L IJKL M N, M छोड़ के N है, D के बाद E होता है, E छोड़ के F है। तो हम लोग वही पैटर्न लगाते हैं। तो W के बाद क्या आता है? X X छोड़ दो, Y लिखेंगे। I के बाद क्या आना चाहिए? ABCDEFGHIJ, K हो जाएगा, NO P O छोड़ के P। अच्छा, डी का तो F होगा, दिख ही रहा है, DE छोड़ के F F। देख लेते हैं ऐसा कोई ऑप्शन, YKPF, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हो गया। अच्छा, if rose is written as TQUG, if rose is written as TQUG, how biscuit can be written in that code? अच्छा, तो rose is written as TQUG, तो पैटर्न क्या है? RST, यहाँ पर भी सेम, S छोड़ के T, MNO P छोड़ के Q, PQRST छोड़ के U, और E के बाद F छोड़ के G। सिमिलरली हमें यहाँ पर बिस्किट के लिए भी वैसे ही करना चाहिए। अच्छा, B, C छोड़ के D, ABCDEFGHIJ, ये K हो जाएगा, है ना, IJ छोड़ के K, PQRS, ये तो U होगा, C, D छोड़ के E, D छोड़ के E, PQRST U, V, W, I, I, KV
KV, ठीक है। तो DKUEWKV यानी ऑप्शन ए हो रहा है। 43 का भी ऑप्शन ए हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट यहाँ पर एक कोडिंग दे दिया है, लेटर दे दिया है। सी का कोडिंग है 8, जेड का है 6। इस तरह से बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 44 से 46 ये वाला जो है ये यूज करके हमें करना है। तो जेड देखो यहाँ पर है, जेड का कोडिंग क्या होगा? तो जेड मतलब कितना हो गया? जेड मतलब 6 है ना, तो यहाँ पर देख के लिख लेते हैं, 6 हो गया। अच्छा, डी मतलब 1 है ना। आर मतलब 1, आर मतलब ये हो रहा है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 2। अच्छा, सी मतलब 8। अच्छा, 7 हाँ 7, और एफ का मतलब 3। तो 6 1 2 8, 6 1 2 8। मैम F is 5 अच्छा, F5, हाँ F5 है। अच्छा, F5 है, और लास्ट ये V का कितना है? V का है ये 1 2 3 4 नंबर, 1 2 3 4 7। अच्छा, 875 यानी ऑप्शन ए, 44 का ऑप्शन ए हो गया। अच्छा, 45 W का मतलब कितना हो जाएगा? ये 1 2 3 3, W का मतलब 3। अच्छा, N का मतलब 4, 3 नंबर पे है N। अच्छा, C और S, 8, और S का मतलब क्या? 9 9 6 7 6 7, तो 3 4। 6 7 अच्छा, 3 4 8 9, 3 4 8 9, हाँ ऑप्शन डी, 3 4 8 9 6 7। अच्छा, ये तो बिल्कुल आसान है, बस थोड़ा सा देख के लिखना जरूरी है। यहाँ पर 46 RDNFBS, तो आर मतलब 1 2 1 1। 5 7 9 अच्छा, आर मतलब 2 है ना, आर का मतलब 2 हाँ, आर मतलब 2 हो जाएगा। डी मतलब 1 हो जाएगा। एन मतलब हो रहा है 4, एन मतलब 4 हो रहा है। अच्छा, एफ का मतलब हो रहा है 3, एफ का मतलब 3 हो रहा है। अच्छा, भी का मतलब हो रहा है 4 नंबर पे 7। F5 होगा। ओ मैम सॉरी, F is 5 एफ इज 5। अच्छा, 2 1 4 5 7, और ये लास्ट क्या है? एस तो 9 आया था पहले वाले में, S9। S9 आया था, तो ये हो जाएगा 2 1 2 1 4 5 7 9। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पर 44 से 46 हो गया। अब ये काम में नहीं आने वाला, ठीक है। यहाँ पर 44 से 46 तक इसको यूज करके करने के लिए कहा था। 47 से देखो, इफ दिल्ली इज कोडेड एज CCIDD, हाउ वुड यू एनकोड बॉम्बे? तो डी, और यहाँ पर कितना हो गया? सी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर DELHI, तो डी के जगह CIDD, ठीक है। तो क्या पैटर्न है देखते हैं। डी होता है 4th नंबर, ई होता है 5th नंबर। अच्छा, एल होता है, अभी हम लोगों ने लिखा था 12th नंबर होता है, एच होता है 8, और आई होता है 9। उसका कोडिंग सी होता है, ABC थर्ड। अच्छा, फोर्थ, और यहाँ पर आई मतलब कितना हो जाएगा? आई मतलब 9th नंबर हो रहा है, ठीक है। तो 4 कम होके 1 कम हो गया, 4 से 1 माइनस करो 3 हो गया, ठीक है। 5 से 1 माइनस करने से नहीं, 1 माइनस करने से तो 3 नहीं आएगा। अच्छा, 5 से 2 माइनस करने से 3 आएगा, चेक कर सकते हो। अच्छा, 2, इसका मतलब इसके बाद 3 जाना चाहिए हमारा, अगर इंक्रीजिंग हो रहा है तो 12 से 3 माइनस करने से 9 आएगा, देख लो। हाँ, 9 आता है 12 से 3। अच्छा, इसके बाद इसका मतलब 4 माइनस करना चाहिए, 8 से -4 करो, -4 मतलब 4 आ जाएगा। 9 से -5 करेंगे तो 4 आ जाएगा, मतलब इंक्रीजिंग पैटर्न में, पहले 1 -2 फिर 3 फिर 4 फिर 5, इसी तरह से हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर दिल्ली का कोडिंग ऐसे हो गया, तो बॉम्बे, तो बॉम्बे का कोडिंग कैसे होगा? वैसे बी कितना है? बी मतलब 2nd नंबर। ओ मतलब कितना नंबर होता है? 15
15, एम मतलब 13, 13 और वाई बता दो 25। Y 25, हाँ, तो पहले 1 कम हो जाएगा, -1, तो ये 1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, तो 15 से -2 कितना हो जाएगा 13। अच्छा 13 से -3 10 हो गया। अच्छा 2 से -4 है ना, तो ये आगे चला जाएगा, 2 से -4 तो ये हो जाएगा -2, एक बार लिख लेते हैं -2। अच्छा 1 तो ये Z होगा, मतलब इसके अल्फाबेट जो है वो उस तरह से आ जाएंगे, और ये 25 है। तो ठीक है, एक एक देखते हैं। बी से 1 कम करना है, तो बी के आगे क्या आ जाएगा ए, है ना, बी के आगे क्या आ जाएगा ए आ जाएगा। अच्छा 13th में कौन होता है 13th में एम। अच्छा तो ए एम। अच्छा 10th नंबर पे कौन होता है जे, जे शायद, हाँ जे। अच्छा 10th नंबर पे जे हो गया। अच्छा बी से -4 कर रहे हैं, 1 2 3 4, मतलब बी के हिसाब से वो जो हम लोगों ने हाँ बताओ कौन सा वाला आएगा। Y 25, नहीं एक्स आएगा, ये देखो एक्स आएगा, दिखाते हैं रुको। हाँ एक्स आएगा, रुको ये जो है इसे ओपन करने से समझ जाओगे कहाँ पर लिखा होता है। I just subtracted 3 over there, so there was a problem. अच्छा ठीक है, तो फिर ये देखो इस तरह से देखने से भी समझ जाओगे। अच्छा तो यहाँ पर x आ गया। अच्छा बताओ a का फिर कितना आएगा v a का v आएगा। अच्छा y का कितना आएगा s आएगा, ठीक है। अच्छा तो ये हो जाएगा a कहाँ गया a m ये वाला ऑप्शन बी 47 का हो जाएगा ऑप्शन बी। अच्छा उसके बाद 48 नंबर। अच्छा ये तो हम लोगों ने कर लिया, ये शायद होमवर्क में सेम यही वाला क्वेश्चन था, अभी अभी किया हम लोगों ने। रिपल वाला जो है, रिपल इज कोडिंग एज 613382, है ना, ये वाला कर लिया ना, सेम क्वेश्चन था ना। पीलर 318826 अभी आज ही किया हम लोगों ने। अच्छा 49 वाला देखो, पालम कुड बी गिवन द कोड नंबर 43, ठीक है, इसका 43 आ रहा है, इसमें भी वही p का वैल्यू देख लो, p का वैल्यू जो है वो सारा एडिशन करके आया हुआ है। p का वैल्यू कितना है, p का वैल्यू है 16। 6, अच्छा a होता है 1, l कितना होता है l 12, 12 होता है, a 1 होता है, m कितना होता है 13, 13। अच्छा ये सब ऐड करके एक बार चेक करो 43 आता है कि नहीं। 3 1 4 5 6 7, 7 और 6 12 13, हाँ ठीक है, 2 3, हाँ 43, ठीक है 43 आ रहा है। अब हमें ये जो है इसका कोडिंग करना है, तो s का वैल्यू कितना होता है 19, s का वैल्यू 19 होता है। अच्छा s का वैल्यू 19 होता है, a का 1 होता है, n का कितना होता है, m का अगर 13 है तो n का 14 हो जाएगा। अच्छा t का कितना होता है 20 होता है, t का 20 होता है, a का 1 होता है, c c का 3 होता है, r का कितना होता है, r का 18 होता है, ठीक है, u का 21 हो जाएगा, और z का तो 26 होता है। ये सब ऐड करना पड़ेगा, ऐड करने से बताओ कितना हो रहा है, वही आंसर होगा 123, 123। अच्छा ये सब ऐड करने से 123 अगर आता है तो आंसर 123, ऑप्शन ए, हाँ ऑप्शन ए ही आंसर है, तो 123 होना चाहिए सारा ऐड करके। अच्छा अब 49 हो गया, अब यहाँ पर फिर से एक पैटर्न दिया हुआ है, उस हिसाब से बाकी क्वेश्चन हमें करना है। अच्छा तो डायरेक्शंस दिया हुआ है, द नंबर इन विच क्वेश्चन बिलो इज टू बी कोडिफाइड इन द फॉलोइंग कोड, ठीक है, तो इस तरह से किया हुआ है, इजी है। एम का वैल्यू यहाँ से देख लो कितना है 1। अच्छा सॉरी मैंने एम क्यों पढ़ लिया, ये है क्वेश्चन हमारा, ये है 1 मतलब कितना हो जाएगा, 1 मतलब एम, 1 मतलब एम, 8 मतलब डी, ठीक है, 4 मतलब बी, 4 मतलब बी, 6 जे, 6 मतलब जे, 3, J, हाँ 3 मतलब I, आई, और 2 मतलब एल, तो एम डी बी
JIL, यानी ऑप्शन डी, 50 का ऑप्शन डी हो गया। और ये रहा 51। अच्छा, 51 में क्या बोला है? इन ए सर्टेन कोड 256 मीन्स यू आर गुड। अच्छा, यू आर गुड, इसका मतलब होता है 256। अच्छा, ये ऐसे लिखना चाहिए, 256 मीन्स, ऐसे लिखेंगे नहीं तो कैसे कंपेयर कर पाएंगे। 256 मीन्स यू आर गुड। उसके बाद 637 मीन्स वी आर बैड। 358 मीन्स गुड एंड बैड। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एंड इन दैट कोड? एंड कौन सा होगा ये पूछा है, तो हमने 8, हाँ आंसर 8 है। कैसे कंपेयर करेंगे हम लोग? पहले एंड जहां पर है वो वाला सेंटेंस ले लेते हैं और उसके साथ मिलता जुलता जो सेंटेंस है उसे कंपेयर करते हैं। जैसे कि देखो, गुड एंड बैड, ये वाला यहाँ पर एंड है, बाकी कहीं पर भी एंड नहीं है। और गुड और बैड कहाँ कहाँ यूज हुआ है? दोनों जगह यूज हुआ है, यानी दोनों के साथ ही हमें एक बार कंपेयर कर लेना चाहिए। तो फर्स्ट के साथ अगर थर्ड कंपेयर करेंगे तो सिमिलर डेटा है गुड, ठीक है। और सिमिलर डिजिट क्या है? यहाँ पर है 256, यहाँ पर है 358, ठीक है। तो सिमिलर है 5, तो 5 मैंने हटा दिया। इसका मतलब गुड का वैल्यू क्या हो गया? गुड का वैल्यू हो गया 5, ठीक है। अच्छा, अब ये दोनों को कंपेयर करते हैं। ये दोनों में वी आर बैड, यहाँ पर है गुड एंड बैड, तो सिमिलर क्या है? बैड है। तो बैड का हमें कोड मिल जाएगा। तो बैड का कोड क्या हो जाएगा? इन दोनों में सिमिलैरिटीज है 3 का, ठीक है। तो बैड मतलब क्या हो गया? 3। मैंने इस तरह से काट दिया, ठीक है। अच्छा, तो फिर यहाँ पर गुड एंड बैड, यहाँ पर एंड का मतलब हमें चाहिए, एंड क्या बचा? 8 बचा, तो इसका मतलब 8 हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसा तो हम लोगों ने क्वेश्चन किया भी था, तो इसका मतलब 8 हो गया। इस तरह से कंपेयर करके करना होता है। अच्छा, बस होमवर्क जो था तुम लोगों ने तो कर ही लिया था, फिर भी जो भी डाउट अगर कुछ रहता तो वो क्लियर हो गया। अच्छा, अब हम लोग जो नंबर सीरीज कर रहे थे वो नंबर सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, नंबर सीरीज उस दिन हम लोगों ने कहाँ तक किया था वो यहाँ पर ही मिलेगा हमें। अच्छा, यहाँ पर था। थ्री, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 15। अच्छा, 15 तक किया था। क्वेश्चन नंबर 16 से करेंगे। 15 तक क्या हुआ था? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 16। 1, 4, 10, 22, क्वेश्चन मार्क और 94, ठीक है। ये दिया हुआ है, तो पूछा जा रहा है कि जो क्वेश्चन मार्क है वो क्या होगा। हम ऑप्शन लिख रहे हैं, एक बार क्वेश्चन निकाल के, तब तक तुम लोग इसे ट्राई करके देखो क्या होगा। हम ऑप्शन भी दे रहे हैं। वन, 4, 10, 22, क्वेश्चन मार्क 94। ऑप्शंस है 46, 48, 49,
और 47। ठीक है, ये नंबर सीरीज था जो हम लोगों ने लास्ट दिन स्टार्ट किया था। नंबर सीरीज में क्या है, हमें जो मिसिंग नंबर है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब हमें उसके लिए भी पैटर्न ढूंढना है। जैसे हम लोग वहां पर पैटर्न ढूंढ रहे थे, यहाँ पर भी हम लोग पैटर्न ढूंढेंगे, कुछ ना कुछ तो हमें पैटर्न मिल ही जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग प्लस माइनस एक बार चेक करते हैं। देखो हम एक दिखा देते हैं, 1, 4, 10, 22, फिर यहाँ पर ब्लैंक है। ठीक है, जो कि हमें नहीं पता क्या होगा। उसके बाद 94, वही ढूंढना है। तो 1 से 4 का अगर इंक्रीमेंट देखो, हम लोग एक बार इंक्रीमेंट इसीलिए देख रहे हैं क्योंकि सीरीज इंक्रीज्ड सीरीज है। ठीक है, तो हमारे दिमाग में जो इनटू और डिवाइड है वो तो बाद में ही आएगा ना, पहले प्लस या माइनस ही हमें देखने को मिल रहा है। अच्छा, इंक्रीजिंग है, ऐसा सोचने का मतलब ही तो हम लोग एडिशन देख रहे हैं इसमें। बताओ कितने का एडिशन है, 1 से 4 जो गया है कितने का एडिशन हुआ है, बताओ। 1 से 4, 12 ma'am. 3, Oh, 3, 3, 3, 4 से 10, 6, 6, अच्छा। 10 से 22, 12. 12, अच्छा। ये हमें नहीं पता, ये ढूंढना पड़ेगा। और इसका कुछ उस ये पता चल जाएगा तो इसका भी हमें पता चल जाएगा क्या हो रहा है। अब यहाँ पर एक पैटर्न दिख रहा होगा, बताओ पैटर्न क्या है। मैम इंटू 2 हो गया है स्क्वायर। हाँ, इंटू 2 हम लोग मान सकते हैं। देखो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12। तो 12 में इंटू 2 कर देते हैं, देखते हैं होता है कि नहीं। 12 में इंटू 2 करने से 24 होता है, हम लोग चेक कर रहे हैं। 24 में 22 ऐड करेंगे क्योंकि ये तो एडिशन है ना। अब हमें करना क्या है, यहाँ ढूंढने के लिए 22 में 24 ऐड करना है। तो ऐड करने से हमें कितना मिलेगा, 24 प्लस 22, 46। अब फिर 24, 46. हाँ, अब ये सही है कि नहीं चेक करने के लिए 24 में फिर से 2 इंटू करेंगे, वही तो पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। तो कितना हो जाएगा, 8 और 2 48। अब चेक करो क्या 46 एंड 48 ऐड करने पे 94 आता है, एक बार चेक कर लो। क्या 46 में Yes, ma'am. आ रहा है, अगर आ रहा है तो फिर ये आंसर सही है। अब ऑप्शन भी मिल जाएगा, ये देखो 46 ऑप्शन है। अब देखो ये 48 भी दिया है कंफ्यूज करने के लिए कि कहीं ये ना आंसर लिख दो तुम लोग, क्योंकि हमें तो ये पूछा है ना, सीरीज का जो मिसिंग फिगर होता है वो पूछा जाता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 17, 4, 9, 25, 49, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर 169, 289 और 361। बताओ क्या होगा, क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर। तो इंक्रीजिंग तो है लेकिन कुछ अलग ही तरह से है। देखो मैंने लास्ट क्लास में भी एक बार बताया था और अभी भी बता रहे हैं। यहाँ पर देखो एक स्क्वायर फॉर्मेट दिख रहा है ना, देखो वो स्क्वायर का जो टेबल होता है, 4 मतलब कितना, ये नहीं लग रहा है तुम लोग को, 2 स्क्वायर है ना। यहाँ पर देखो इंक्रीमेंट वैसे देखोगे तो काफी गैपिंग्स में है, उस तरह से कोई भी पैटर्न मिलने वाला है नहीं, क्योंकि 4 के बाद 9 सही है, 9 के बाद 25, फिर 49, फिर 169। ये मतलब प्लस वाला इंक्रीमेंट तो मुझे नहीं दिख रहा है। जब मल्टीप्लाई होता है तभी इतना इतना इंक्रीमेंट दिखता है। तो 2 स्क्वायर 9 मतलब, चेक करते हैं, 3 स्क्वायर 25 मतलब 5 स्क्वायर, ये 40। हाँ, अच्छा अब ये हो गया, ये तो नहीं पता, मिडिल वाला छोड़ो। 169 मतलब कितना स्क्वायर होता है बताओ, 13 13 स्क्वायर। 13. अच्छा ये 289 करके देखो ना कैलकुलेटर में, 289 रूट लगाओ, 289 फिर रूट दबाओ, मिल जाएगा। रूट 7. 17, ये 289 लिख के ना कैलकुलेटर में 289 लिख के रूट दबा दो, पता चल जाएगा। अच्छा 361, ये बताओ इसका भी रूट लगा के बताओ। 19. 19 स्क्वायर 17 स्क्वायर। अच्छा अब ये पैटर्न क्या दिख रहा है, 2 के बाद क्या है 3, 3 के बाद क्या है 5, 5 के बाद क्या है 7। तो ये क्या आना चाहिए, ये पैटर्न क्या दिख रहा है, 9 2। square. अच्छा 9 स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर का ही टेबल है ना। 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 9 स्क्वायर। अच्छा बेसिकली ये कौन सा नंबर है, ऑड नंबर है ना, ऑड नंबर है। 2 के बाद Prime number. प्राइम नंबर्स है, हाँ प्राइम नंबर्स है। 4 के बाद 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, हाँ क्योंकि प्राइम नंबर्स है इसीलिए यहाँ पर देखो 9 के बाद 11 नहीं आया, 9 के बाद क्या आ रहा है, 9 के बाद आ रहा है 13। अच्छा 9 तो प्राइम नंबर नहीं होगा,
9 तो प्राइम नंबर नहीं होगा, क्योंकि 9 को हम लोग 9 छोड़ के भी प्राइम नंबर मतलब कौन सा नंबर, जिस नंबर को हम लोग वो नंबर और 1 छोड़ के किसी और नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते, बट 9 को 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 9 को 9 से डिवाइड कर सकते हैं, बट 9 को 3 से भी तो डिवाइड कर सकते हैं, तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा, है ना। प्राइम नंबर का रूल्स क्या है, ऐसा नंबर जिसे हम लोग उस नंबर और 1 छोड़ के किसी और डिजिट से डिवाइड नहीं कर सकते। देखो 2 को 1 और 2 छोड़ के और किसी से डिवाइड नहीं होता है, 3 भी सिमिलर है, 5 भी, 7 भी, तो 8 तो होगा ही नहीं प्राइम नंबर, क्योंकि 8 जो है वो 2 से डिविजिबल है, 4 से है, 8 से है। अच्छा 8 के बाद 9 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, क्योंकि 10 2 5 10, तो कहाँ हुआ 10 और 1। अच्छा उसके बाद कौन सा होता है, सोचो सही नंबर बताओ। 11 11 स्क्वायर होगा, ठीक है, 11 स्क्वायर यानी 121। अच्छा मैंने ऑप्शन तो दिया नहीं था, ऑप्शन देने से तुम लोग को शायद समझ में आ भी जाता, ये देखो ऑप्शन रहेगा ना तो क्लियर हो जाता, ये देखो, क्योंकि ऑप्शन में 9 का स्क्वायर यानी 81 था ही नहीं, ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कितना हो जाएगा, 11 का स्क्वायर मतलब 121 होता है, 11 स्क्वायर मतलब 121 होता है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 18, 4 12 36 क्वेश्चन मार्क 324, ऑप्शन दे देते हैं 107 109 108 और 110। अच्छा देखो क्या होगा, 4 है, 12 है, 36 है, देखते हैं क्या होगा। 4 12 36 फिर 324 ऐसे दिया हुआ है। ऑप्शन भी दे दिया है मैंने। अच्छा 4 इंटू 3 करने से 12, आंसर will be 108 and change हाँ कौन था 108 108, हाँ 108 हो रहा है, हाँ ये सही आंसर है, 108 हो रहा है। अच्छा ये पैटर्न हो सकता है क्या, 4 इंटू 3 12 और 12 इंटू 3 कितना हो जाएगा 36, और 36 इंटू 3 करके देखते हैं कितना होता है। अच्छा हाँ 108 हो रहा है, 108 से 3 मल्टीप्लाई करने से 324 होगा, 3 8 24, हाँ हो रहा है, तो इंटू 3 करने से हो जाएगा। 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 3 36, 36 इंटू 3 108, 108 इंटू 3 324, ठीक है, ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, 1 1 4 8 9 क्वेश्चन मार्क 16 64। अच्छा ऑप्शन देते हैं 27 ऑप्शन बी, 28 ऑप्शन सी, 32 ऑप्शन डी, 40। बताओ क्या लग रहा है, क्या है 1 फिर 1 फिर 4 फिर 8 फिर 9, 1 1 4 8 9, अच्छा यहाँ पर ब्लैंक 16 और 64। अच्छा 1 का देखो यहाँ पर एक चीज दिख रहा है, 3 जो 9 जो है ये अगर 3 का स्क्वायर करे 9 हो सकता है ना। अच्छा यहाँ पर अगर हम लोग 2 का क्यूब करे 8 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर करे तो ये 4 हो जाएगा। अच्छा अब यहाँ पर 16 कितने का स्क्वायर या क्यूब हो सकता है, क्यूब तो नहीं हो सकता है, 16 स्क्वायर हो जाएगा कितने का, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा, 4 का क्यूब करने से 64 होगा, चेक करो तो 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4, yes ma'am हाँ हाँ 64। अच्छा तो इसका मतलब एक स्क्वायर एक क्यूब, एक स्क्वायर है एक क्यूब है, 1 का तो हम लोग कर ही सकते हैं, 1 स्क्वायर करोगे जो 1 क्यूब करोगे, बात तो एक ही है, 1 स्क्वायर 1, 1 क्यूब 1, 2 स्क्वायर 2 सॉरी 4, 2 क्यूब 8, 3 स्क्वायर 9। अच्छा तो अब स्क्वायर क्यूब, अब ये क्यूब लगा के देखते हैं कितना होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, ठीक है, ऑप्शन है 27 यानी ऑप्शन ए हो जाएगा।
27 हमारे ऑप्शन में है, तो हम लोग इस तरह से चेक करके देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20। 5760 960 192 और 16,8। अच्छा, A 47 ऑप्शन है, B 48, C है 52 और D है 50। अच्छा, क्या लग रहा है क्या हो सकता है? 5760 एक बार लिख लेते हैं। 960 देखो डिक्रीजिंग है ना, डिक्रीजिंग है, लेकिन ऑब्वियसली अगर हम लोग इसे माइनस फिगर में लाना चाहे तो कुछ पैटर्न बनेगा नहीं। कहाँ 5000 समथिंग, कहाँ 8, ठीक है। तो फिर डिक्रीज का और एक क्या होता है, डिवाइड। डिक्रीज दो तरह से हो सकता है, या तो माइनस देख लो या डिवाइड देख लो। इंक्रीज या तो मल्टीपल में होगा या तो प्लस करके, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ डिवाइड बताओ, तो कुछ डिवाइड करके हो रहा है क्या? जैसे 16 और 8 में मुझे दिख रहा है, 16 और 8 में डिवाइड क्या हो जाएगा? डिवाइडेड बाय 2। ये वाला बता सकते हो कितना? इसको कितना? ये 5760 डिवाइडेड बाय ये वाला करो 960। मैम 6 आ रहा है। 6 आ रहा है। अच्छा 6, और ये वाला ये हो रहा है या पॉइंट आ जा रहा है? डिवाइड करके देखो, 960 डिवाइडेड बाय 192, कैलकुलेटर में कर लो। 5 मैम। 5। अच्छा, ये 6 हो गया, ये 5 हो गया, यानी यहाँ से यहाँ जब डिवाइड करेंगे तो ये 4 होना चाहिए, मतलब जो पैटर्न हो रहा है देखते हैं फिर क्या होता है। और ये 3 होना चाहिए, तो ये 2 हो जाएगा। तो 192 डिवाइडेड बाय 4 करके बताओ तो कितना होता है? एक बार बता दो कितना होता है। 192 डिवाइडेड बाय 4, 4 4 16, 48। 48। अच्छा, 48 डिवाइडेड बाय 3 क्या 16 होता है? हाँ होता है, 16 इंटू 3 तो 48 ही होगा। देख लो एक बार, 48 डिवाइडेड बाय 3 16 हो रहा है? यस मैम। हो रहा है। तो ये हो गया मेरा पैटर्न, ठीक है। तो इसका मतलब 6 5 4 3 2 इस तरह से पैटर्न बन गया। अच्छा, ये 20 21 1 2 6 7 21 22 66 क्वेश्चन मार्क 201। ऑप्शन ए 69, ऑप्शन बी 68, ऑप्शन सी 67, ऑप्शन डी 69। अच्छा, बताओ क्या लग रहा है? 1 इंक्रीजिंग तो है, 2 6 7, लेकिन थोड़ा अलग टाइप में है ना। 22 66 मतलब डबल डबल डिजिट है, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर 201, यहाँ तो डबल डबल डिजिट है। तो ये जो गैप है ना, मतलब जो इंक्रीमेंट है वो प्लस से तो कुछ नहीं होगा। जैसे यहाँ पर 3 हो जाएगा, 1 से 2 जाएंगे, यहाँ पर 3, 2 से 6 जाएंगे 4 हो जाएगा, 6 से 7 फिर 1 हो गया। अच्छा, ये एक पैटर्न देख सकते हैं, 1 से 2 कितना हो गया? +1। अच्छा, यहाँ पर +4, यहाँ से यहाँ जाएंगे फिर +1, यहाँ से यहाँ जाएंगे 7 से 21 +14 हो गया। देखो पैटर्न टूट गया, पैटर्न टूट गया। फिर 21 से 22 +1, फिर 22 से 66 44। अब ये तो पैटर्न कुछ नहीं बन रहा है ना, मिडिल में ये 14 और जो ये 44 आ गया, इससे तो पॉसिबल नहीं है। यानी हमें क्या करना चाहिए, कुछ मल्टीप्लीकेशन में सोचना चाहिए, क्योंकि ये इंक्रीजिंग है। मल्टीप्लिकेशन में सोचेंगे क्योंकि ये इंक्रीजिंग है। देखते हैं मल्टीप्लिकेशन में क्या सोच सकते हैं। अच्छा, 1 था, पहला सीरीज का डेटा था 1, ठीक है, तो मैंने 1 ही लिख दिया। अच्छा, दूसरा है 2, 2 अगर है तो 1 + 1 लिख सकते हैं 2, जैसे हम लोगों ने देखा। फिर 6 है तो 2 × 3 6 हो जाएगा। फिर 6 है तो 2 × 3 6 कर देते हैं। फिर 6 + 1, फिर 6 + 1 कितना हो जाएगा? 7। मतलब एक मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, एक प्लस हो रहा है। देख लेते हैं ऐसा होता है कि नहीं। 7, फिर 7 इंटू कितना करें, क्या है डेटा, क्या है 21, तो 7 × 3 तो 21 हो जाएगा। फिर 21 + 1 22, देखो 22 था। फिर 66 है, 22 में 3 इंटू करेंगे तो 66 होगा, ठीक है। फिर 66 में फिर क्या होना चाहिए? अब प्लस आएगा 1,
7 और 67 में 3 देख लेते कितना होता है। What is the hierarchy of two system? Can someone tell me? 201. 201 अच्छा वैलिड हुआ क्या? अच्छा 66 हो गया। 22 में 3, 66 में मैंने 1 ऐड कर दिया। अच्छा ये 67 होना चाहिए इसका मतलब ऑप्शन सी। अच्छा 60 हाँ हो गया, 201 आ गया, सही है, ठीक है 201 आ गया। अच्छा तो एक बार हम लोग देख लेते कहाँ तक किए, 21 तक किए हैं, ठीक है आज इतना ही करते हैं और इसके बाद जो बाकी क्वेश्चन है हम तुम लोग को होमवर्क सेंड कर देते हैं, तुम लोग कर सकते हो, ठीक है बाकी और ज्यादा कुछ बचा नहीं है। इसके बाद हम लोग ये नेक्स्ट दिन दूसरा चैप्टर लेंगे और ये जो होमवर्क है वो डिस्कस कर देंगे। कुछ होमवर्क दे रहे हैं ताकि तुम लोग भी कर पाओ। आज इतना ही करते हैं और नहीं करेंगे।